हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम आपकी क्लास 7 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जिसकी डेट है 14 सितंबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी बुक में जो चैप्टर है 3 क्वेश्चंस उसमें से है, ठीक है। उसमें से मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। सबसे पहले तो आपको सही के साथ मैच कर देना है सही पिक्चर का। तो देखिए, किंगडम होता है एक राज्य को हिंदी में कहते हैं, तो राज्य ये है, और किंग कौन सा है, किंग ये है। तो आपको पता चल गया होगा, किंगडम होती है इस तरीके से पूरा राज्य, और किंग होता है जो केवल राजा होता है वो, ठीक है। तो ये तो हमने पहला क्वेश्चन फटाफट से कर लिया। अब पढ़ते हैं इसके पैसेज को बहुत ध्यान से और आंसर करते हैं जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस पैसेज को हमें ध्यान से पढ़ना है और सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। It once occurred to a certain king that he always knew the right time to begin everything. एक बार एक राजा हुआ करता था और वो हमेशा ये जानना चाहता था, वो हमेशा ये जानता था कि हर एक चीज़ को शुरू करने का एक सही समय होता है। If he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. अब वो बोलता है, अगर उसे ये पता चल जाए कि कौन से सही लोग हैं जो उनको जो सुनेंगे, एंड whom to avoid, और किन को उसे अवॉइड करना है, मतलब किन से उसे बचना है, और सबसे ऊपर ये भी बात कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो ओके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है करने को ये भी पता चल जाए, तो वो क्या होगा, वो सब चीज़ को अंडरटेक कर लेगा, सब चीज़ को अपने नीचे कर लेगा, मतलब वो उनसे ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। सब चीज़ उसके कंट्रोल में होगी। राजा ने ये बोला कि उसे राइट टाइम पता चल जाए चीज़ों को शुरू करने का, और उसे वो लोग पता चल जाएं जो सुनने वाले हैं, और उसे ये भी पता चल जाए जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। तो वो हमेशा सही काम करेगा, कभी गलत ही नहीं होगा। अब देखते हैं आगे। एंड दिस थॉट अकर टू हिम, और ये विचार अब उसके मन में आया। ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम, और उसने प्रोक्लेम्ड होता है घोषणा करवाना, सारे में घोषणा करवा दी अपने राज्य में, दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनी वन हु वुड टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब उसने ये घोषणा करा दी कि वो उसे इनाम देगा, रिवार्ड होता है इनाम देगा, जो भी उसको ये बताएगा, ये सिखाएगा कि कौन सा सही समय होता है किसी भी काम को करने का, एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और ये भी बताएगा कि सबसे ज़रूरी लोग कौन से हैं, और ये भी कि सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मेरे लिए करने को क्या है। तो 3 क्वेश्चन क्या थे, एक तो सही टाइम, एक सही लोग, और सही सबसे सही चीज़ें। तो ये क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे उस राजा को, ठीक है बच्चों। चलिए, अब हमने तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब इन सारे क्वेश्चंस के हम सही सही आंसर करेंगे, और मुझसे पहले आपको करने हैं, ठीक है। जैसे मैं बताती जाऊँगी आप करते जाओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाई चूजिंग द राइट ऑप्शन। आप बताओ अब इसका आंसर। हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कौन जानना चाहता था कि किसी चीज़ को काम को शुरू करने का क्या सही टाइम होता है। मिनिस्टर जानना चाहता था, किंग या सोल्जर। अरे वाह, आप तो इंटेलिजेंट हो गए। किंग जानना चाहता था, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा। व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन को लिखने का क्या अवार्ड था। कुछ सोना था, लैंड जो ओन कर रखी थी किंग ने वो थी, या नो रिवार्ड। एक्चुअली इस फॉर्म में जब आंसर दे दिया था तो उसको कोई रिवार्ड नहीं मिला था, तो इसका आंसर हम नो रिवार्ड लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अगला क्या है, द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स, प्रोक्लेम्ड का क्या मतलब होता है। तो अभी तो मैंने बताया प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है घोषणा करना। तो क्या प्रेज होता है, बड़ाई करना होता है, या अनाउंसमेंट जो किंग करता है वो होता है। तो बिल्कुल ठीक, एन अनाउंसमेंट बाय द किंग इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द किंग थॉट इफ़ ही न्यू ऑल द 3 आंसर्स ही वुड, क्या अगर किंग ने क्या सोचा था, अगर उसे तीनों आंसर पता चल गए तो क्या होगा। नॉट फेल एट एनीथिंग, फेल एट एवरीथिंग, फेल हो जाएगा, हर चीज़ में फेल होगा, या किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा। उसने ये सोचा था अगर मुझे तीनों के आंसर मिल गए इनके, तो मैं किसी भी चीज़ में फेल नहीं होऊंगा, सब कुछ ठीक कर लूँगा।
तो इसका आंसर बच्चों 1 हो जाएगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। 3 क्वेश्चन द किंग वांटेड टू नो वर। 3 क्वेश्चन जो राजा जानना चाहता था, बताओ कौन से थे। व्हाट वाज द राइट डैश टू बिगन एवरीथिंग। कौन सी राइट टाइम होता है या ईयर होता है शुरू करने का किसी चीज़ को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, टाइम। ठीक है, इसमें जो एक खाली जगह भरी हुई है इसमें आप टाइम भरोगे, वो कौन सा सही समय होता था, ये राजा ने पूछा था। हु वॉज द राइट पर्सन या मदर टू लिसन टू। कौन सा राइट पर्सन आएगा इसमें, मदर आएगा, पर्सन उसने यही पूछा था कौन से सही लोग हैं, तो पर्सन आएगा। मम्मी तो नहीं पूछी थी ना कौन सी सही मम्मी है। व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट या डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, और उसने ये भी पूछा था कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है करने के लिए, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो आपकी ये आज की वर्कशीट नंबर 2 हो गई है बहुत अच्छे से। अगर आपको हेल्प मिली है वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है बच्चों, आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट भी करा करो अपने प्यारे प्यारे, जिससे मुझे पता चले आपकी हेल्प हो रही है। थैंक यू।